हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। आज हम लोग ट्राइंगल की तीसरी क्लास करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मेरी आंखों में प्रॉब्लम है, लाइट्स बहुत ज़्यादा में आंख से पानी निकल रहा है, तो उसके लिए मैंने लाइट्स को देखो डाउन तो कर नहीं सकते क्योंकि वीडियो शूट करना है, तो मैंने थोड़ा सा अपना एक गॉगल्स निकाल लिया है। हालांकि ये पावर वाला है तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक दिन थोड़ा सा, 1 या 2 दिन अभी देखते हैं कब तक ये ठीक होता है, थोड़ा सा ऐसे ही बर्दाश्त कर लो। ओके। क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और मुझसे जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो जाना। आज हम लोग मेनली ऑर्थो सेंटर, मीडियंस, स्ट्यूअर्ट थ्योरम और अपोलियोनियस थ्योरम, आपने बहुत नाम सुना होगा, ये सब करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बेसिकली आज की क्लास में हम पहले तो मैं इन सब के बेसिक्स बताऊंगा आपको कि ये कैसे वर्क करता है। देन हम बात करेंगे 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद 30 क्वेश्चन आपका होमवर्क है। उसके बाद फिर अगली क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास जो है हमारी, वो बेसिकली आप लोगों की होगी कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटीज पे, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखो हर क्लासेस का जो बेसिक्स है ना, उसको एक जगह लिखो, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मेरी गारंटी। उससे बाहर कभी कुछ नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, मेरी गारंटी है। ओके चलो देखो, सबसे पहले अभी तक हमने क्या क्या बात किया है समझना। अभी तक सबसे पहले हम पढ़े हैं इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? बेसिकली जहां बाइसेक्टर मिलता है, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ओ क्या है? बेसिकली ओ है जहां बाइसेक्टर मिल रहा है। यहां पे हम पढ़ते थे कि एंगल बी ओ सी जो होता है वो 90 प्लस एंगल ए का हाफ होता है। ठीक है, ये पढ़ा हमने कहां पे? इन सेंटर में। फिर हम पढ़े हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? जब जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता है, जहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिलता हो। फिगर थोड़ा सा, ठीक है, ये मान लो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जहां मिल रहा है वो क्या है? सरकम सेंटर। ध्यान रखना, ये इन सेंटर था, ये सरकम सेंटर था। सरकम सेंटर की खासियत क्या होती थी? अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बेसिकली एंगल बी ओ सी जो होगा, ध्यान रखना, एंगल बी ओ सी जो होगा वो डबल होगा किसके? एंगल ए का डबल होगा। ओके, ये हमने पढ़ा इन सेंटर, फिर पढ़ा हमने सरकम सेंटर। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्थो सेंटर। समझना समझना क्या फर्क है। इन सेंटर में जो बाइसेक्टर है वो मिल रहा है, सरकम सेंटर में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहा है। एक चीज ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर तो है लेकिन ये वर्टेक्स से नहीं मिल रहा है। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, कोई जरूरी नहीं कि मिले मिले। आइसोसेलेस में एक वाला मिलेगा, दो बाकी दो नहीं मिलेंगे। इक्विलेटरल में तीनों मिलेंगे वर्टेक्स से और किसी एंगल में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये मिल भी सकता नहीं भी मिल सकता, बट आपको ध्यान रखना जहां बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री, बाइसेक्ट बोले तो बी और सी के बिल्कुल बीच में। ओके, अब जब हम बात करेंगे ऑर्थो सेंटर की, देखो जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, ए बी और सी है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जब मैं ए से एक 90 डिग्री का लाइन खींच दूं, यहां पे एक बी से खींच दूं 90 डिग्री का और एक सी से खींच दूं, तो ये जो पॉइंट है, बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ना, जिसको हम ओ का नाम दे रहे हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं हम इसको? हिंदी में हम कहते हैं इसको लंब केंद्र। ठीक है, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। ध्यान रखना, इसको हम लोग हिंदी में लंब केंद्र कहते हैं। बेसिकली बी ओ सी का जो फॉर्मूला होता है ना, इसमें एंगल बी ओ सी, वो बेसिकली 180 माइनस एंगल ए के बराबर होता है। 180 माइनस एंगल ए के बराबर होता है, या फिर आप ये कह सकते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ऑर्थो सेंटर में बेसिकली हम बस यही पढ़ते हैं, ऑर्थो सेंटर में हम यही पढ़ते हैं। ओके, आई होप क्लियर होगा। ऑर्थो सेंटर में, ऑर्थो सेंटर में इससे ज्यादा जानने के लिए और कोई चीजें नहीं है। ओके, आपको इसमें और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? बेसिकली जैसे मान लो ये ए है, ए डी एक हाइट है, बी ई एक हाइट है और सी एफ एक हाइट है। ठीक है, मतलब ये सारे के सारे हाइट है। ओके, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये हाइट ही होगा। तो ये था हमारा ऑर्थो सेंटर।
ठीक है, अब हम बात करते हैं मीडियंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मीडियंस। और अगर आप पूरे उसमें देखोगे मीडियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे थोड़े कंफ्यूज भी होते हैं। और दूसरा होता है सिमिलैरिटीज, जब आप अगली क्लास पढ़ोगे वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलैरिटीज। अब देखो मीडियंस क्या है, मीडियन से रिलेटेड ही एपोलोनियस थ्योरम है और स्टुअर्ट थ्योरम है, तो हम उनको भी पढ़ेंगे आज। तो पहले देखते हैं मीडियंस क्या होता है। बेसिकली जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, ये ए है, ये बी है, ये सी है। जब मैं इसके मिड पॉइंट से, ध्यान रखना बीसी के मिड पॉइंट से ए को मिला देता हूं ना, तो ये जो एडी है ना, ये क्या है, मीडियंस है। एडी क्या है, मीडियंस है। मीडियंस को हिंदी में हम क्या कहते हैं, अरे मीडियंस को हिंदी में अभी तो याद था मुझे, माध्यिकास। हाँ माध्यिका, सॉरी माध्यिका लिख भी रहा था मैं। ठीक है, मीडियंस को हम हिंदी में कहते हैं माध्यिका। बेसिकली किसी भी ट्राइंगल का जो मीडियन होता है ना, ध्यान रखना मीडियन जो होता है ना, ठीक है, डिवाइड्स ट्राइंगल इन टू इक्वल पार्ट्स। बेसिकली ये किसी भी ट्राइंगल को ना दो बराबर भागों में बांट रहा है। जैसे एक भाग ये है, एक भाग ये है। आगे देखो, जब मैं बी से एक मीडियन और खींच देता हूं से ई, और एक सी से भी खींच दिया मैंने एफ, तो ये सारे क्या है, सी एफ भी मीडियंस है, बीई भी मीडियन है, एडी भी मीडियन है। आप देखोगे बेसिकली अब एडी जो है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा था। किस में पार्ट डिवाइड कर रहा था, दो पार्ट में। और जो जहां मीडियंस मिलते हैं ये बेसिकली सेंट्रॉइड होता है, और ये बचे हुए जो पार्ट है ना, ये सब बराबर है। जैसे ये और ये छह के छह पार्ट्स एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल होंगे। ध्यान रखना ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो मीडियंस जो ट्राइंगल को पार्ट में डिवाइड करता है ना, वो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। देखो कैसे, जैसे ये देखो 1 1, मान लो ये पूरा 6 है, तो ये 3, ये 3, क्लियर है। अब देखो जब मैं इधर से ये खींच देता हूं, तो अब देखोगे ये भी 3, ये भी 3, ऐसे ही था ना। तो बेसिकली ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ऐसे ये करोगे तो ये 1 ये 1 ये 1 1 1 1 सारे 1 1 सब बराबर हो जाएंगे। ठीक है, आपने बस ध्यान रखना है मीडियन जो है ना, वो बेसिकली किसी भी ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, और जहां ये मिल रहे होते हैं इसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, सेंट्रॉइड। ये जो पॉइंट है ना ओ, ये सेंट्रॉइड है। अब देखो सेंट्रॉइड की क्या खास बात है, इसको हम केंद्रक भी कहते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड सबसे पहले होता क्या है, वेयर मीडियंस मीट, जहां पे बेसिकली मीडियंस मिलते हैं हम उसको सेंट्रॉइड कहते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जहां पे भी सेंट्रॉइड मिलेगा हम उसको मीडियंस कहेंगे। ठीक है, ये बेसिकली पॉइंट है। अब मीडियंस की खासियत क्या होती है, सेंट्रॉइड की खासियत क्या होती है, सेंट्रॉइड डिवाइड मीडियन इन 2:1 पार्ट। ये जो है ना, जैसे ये देखो, अगर मैं इसको नाम जी का दे दूं, ठीक है, ये जी है, एजी जो है ना, ये एडी को 2:1 में डिवाइड करेगा। जैसे ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। अब जैसे सी जी 2 हो जाएगा और जी एफ 1 हो जाएगा। ध्यान रखना ये 2 ये 1, ये 2 ये 1, ये 2 ये 1। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी मैं आपको अप्रोक्स 55 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं सिर्फ इन्हीं से रिलेटेड। पहले मीडियंस, मतलब अभी 25 क्वेश्चन, और फिर 30 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मिलेंगे। तो अगर आप ये 55 क्वेश्चंस कर लेते हो तो व्हाट आई कैन गारंटी कि इसके बाद आप कभी ये चीजें नहीं भूलोगे। ओके, आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब ना हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने अपोलोनियस थ्योरम पढ़ा होगा। ठीक है, अपोलोनियस थ्योरम से पहले मैं आपको ना कुछ चीजें मीडियंस की खासियत बता देता हूं क्या क्या होता है। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब मैंने ना इसके 3 मीडियंस को खींच दिए, मैंने इसके 3 मीडियंस खींच दिए। कितने मीडियंस खींच दिए मैंने, 3 मीडियंस। अब मीडियंस कौन कौन से हैं, एक है एडी,
एक है एक है बीई और एक है सीएफ। तीन मीडियंस खींच दिए हैं, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको आना चाहिए, बेसिकली अपोलोनियस थ्योरम से ही बनता है। क्या? सबसे पहले 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, लिख लेना इसको, 4 टाइम्स ऑफ ए डी का होल स्क्वायर प्लस में बी ई का होल स्क्वायर प्लस में सी एफ का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं बेसिकली मीडियंस को के स्क्वायर का ऐड करूं और उसको 4 से डिवाइड करूं, सेम एज अगर मैं साइड के स्क्वायर्स को ऐड करूं और 4 से डिवाइड करूं, तो वो दोनों बराबर होता है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अगला पॉइंट देखो, इससे और क्या क्या हम कर सकते हैं। एक सबसे पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये 3 साइड्स है, 3 साइड्स है। इनका जो सम है ना, वो हमेशा ज्यादा होगा किससे? ए डी बीई और सी एफ से, हमेशा ज्यादा होगा, हमेशा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? तो देखो, आप ये कह सकते हो कि 4/3 टाइम्स ऑफ ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ, ठीक है। 4/3 टाइम्स ऑफ ए डी प्लस बीई प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ठीक है। कई बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो उसके लिए ये तीनों कंसेप्ट्स आप लिख लो। अब हम बात करेंगे अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम के से पहले मैं आपको ना एक और थ्योरम बताने वाला हूं, जिसको हम कहते हैं स्टुअर्ट थ्योरम, ओके। क्योंकि जो अपोलोनियस थ्योरम है ना, वो मेनली स्टुअर्ट थ्योरम से ही बना हुआ है। तो देखो, ये स्टुअर्ट थ्योरम कहता क्या है, ये मेनली ना मीडियंस निकालना सिखाता है कि मीडियंस कैसे निकाले जाते हैं, कैसे मीडियंस निकालते हैं हम लोग, ओके। सबसे पहले एक वर्ड है, अगर आप लोग लाइव मॉक देते हो तो थोड़े दिन पहले मैंने ना एक पंडित्स का मॉक करवाया था, उसमें एक कंसेप्ट आया था सेवियंस, सेवियंस, ठीक है। सेवियंस, सेवियंस क्या होता है? एक तो हिंदी में भी सेवियंस है, इंग्लिश में भी सेवियंस है। बेसिकली ये एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे सेवियंस बनाया। अब तो नाम को आप थोड़ी ना हिंदी अंग्रेजी करोगे, तो सेवियंस आपको ध्यान रखना। बेसिकली सेवियंस होता क्या है, एक ट्राइंगल में ना जब एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे कोई लाइन खींचते हो ना, तो उसको हम सेवियंस कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? सेवियंस कहते हैं। तो ये सारे सेवियंस है, चाहे आपने एल्टीट्यूड पढ़ा होगा, चाहे आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ा होगा, ये सारे के सारे जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या फिर एल्टीट्यूड हो गया, या बाइसेक्टर जो था एंगल बाइसेक्टर, ये सारे क्या होंगे? या मीडियंस कह लो, ये सारे सेवियंस है। तो ये जो मैं अभी बताने वाला हूं, ये बेसिकली सेवियंस के लिए है, ये सेवियंस के लिए है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूं, अभी थोड़ी देर के लिए ना आप मीडियन को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए आप मीडियंस को भूल जाओ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आपने क्या करना है? मीडियंस को भूल जाना है। अब देखो, मैंने क्या किया, एक ट्राइंगल बना दिया से, देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। एडी क्या है? आप बोलोगे मीडियन, नहीं। बाइसेक्टर, नहीं। एल्टीट्यूड, नहीं। क्या है फिर एडी? एडी सिंपल एक सेवियंस है, कुछ भी हो सकता है ये, बट हमें बस इतना पता है कि एडी क्या है? सेवियंस है। क्या है ये एक सेवियंस है, यानी कि ये बेसिकली एक इस वर्टेक्स से जाके सामने वाले साइड को लग रहा है। अब इन सब का ना हम लेंथ का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी, और इस पूरे का नाम दे दिया सी। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत। बीडी और डीसी को मैंने नाम दे दिया एम और एन, एम और एन, कोई दिक्कत? यानी बीडी एम है, डीएन एन है। सो आप क्या कह सकते हो? सी जो है ना वो एम प्लस एन के बराबर है। सी इज इक्वल टू एम प्लस एन, ध्यान रखना, सी इज इक्वल टू एम प्लस एन। इसको ऐड करके सी निकला। अब एक और चीज बच गया ना, एडी, एडी का नाम दे देते हैं एक्स, एडी का नाम देते हैं एक्स। तो ये एक्स अगर बाई चांस कभी निकालने के लिए आ जाए,
दे सकता है ना, क्वेश्चन में दे सकता है, सेवियंस निकालने के लिए दे सकते हैं, वो आपसे सारी लेंथ दे देंगे, बोले एडी निकालो। तो स्टुअर्ट थ्योरम जो है ना, ये सेवियंस को निकालने के लिए ही बनाया जाता है। ओके, बेसिकली क्या है देखो, एडी या यूं कह लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर इंटू एन। देखो मैंने इसका स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर इंटू एन। ओके, ए स्क्वायर इंटू एन प्लस बी स्क्वायर इंटू एम माइनस एम एन सी अपॉन में सी। ये वाला फॉर्मूला याद रखना हमेशा, इसी को हम स्टुअर्ट थ्योरम कहते हैं। एंड रिजल्ट जो है ना स्टुअर्ट थ्योरम का यही है। बेसिकली आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखना ये वन डे एग्जाम है, इसमें बेवजह आपको वो करना, सीधा रिजल्ट याद रखो। प्रूफ आएगा भी ना तो भी आपको ये याद रखना ही पड़ेगा, ये याद करना ही पड़ेगा। इसको आप कैसे भी समझ नहीं पाओगे, मतलब प्रूफ करके मैं समझा दूंगा लेकिन आपको याद ही रखना है। ओके, आपको याद ही रखना है। अब देखो अगर ये सी को इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर एन प्लस में बी स्क्वायर एम माइनस एम एन सी। ठीक है, ये भी स्टुअर्ट थ्योरम ही है। अब इसको ना थोड़ा और इजी बनाते हैं। कैसे, देखो मैं इस सी को क्या लिख सकता हूं, m प्लस एन, इस माइनस एम एन सी को इधर ले आता हूं तो प्लस एम एन, और सी को मैं लिख सकता हूं m प्लस एन इज इक्वल टू ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम। सो यहां से देखो अगर मैं m प्लस एन कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम एन इज इक्वल टू ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम। क्लियर है, ये भी कह सकते हो एक रिजल्ट है। ठीक है, बट बेस्ट वाला यही है, ये बेस्ट है। ठीक है, इसी को आप कभी कहीं आपने ये देखा होगा, कहीं आपने ये देखा होगा, लेकिन आपने ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है। इसी से आप कुछ भी निकाल सकते हो। आप इससे अब एल्टीट्यूड निकाल सकते हो, एंगल बाइसेक्टर निकाल सकते हो, आप मीडियंस निकाल सकते हो, कुछ भी निकाला जा सकता है, इससे कुछ भी निकाला जा सकता है। अब सोचो कि अगर हमें मीडियंस निकालना हो तो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूं। देखो मैं अभी इसको आप नोट कर लो, फिर मैं आपको इसी से मीडियंस निकालना सिखाता हूं। ठीक है, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखो स्टुअर्ट थ्योरम से हम मीडियंस कैसे निकालेंगे। मैं फिर से एक ट्रायंगल बनाता हूं, देखना कितना आसान होगा। अब ये ए बी और सी, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है और इसका नाम सी है। क्लियर है, एडी एक मीडियन है, एडी एक मीडियन है जिसकी लेंथ को मैं एक्स मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, एडी के लेंथ को, सॉरी ये डी है, इसकी लेंथ को मैं एक्स मान लेता हूं। अब बी डी एम है और डी सी भी एम है। यहां देखो एम और एन जैसी बात नहीं है, यहां एम और एम ही है। क्यों, क्योंकि मीडियन है, मीडियन दो बराबर पार्ट में डिवाइड करता है, ये तो हमें पता ही है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एम ये भी एम। अब अगर मैं इस फॉर्मूले में पुट करूं तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम प्लस बी स्क्वायर एम माइनस एम एम, और सी क्या होगा, सी हो जाएगा 2m अपॉन में 2m। क्लियर है, क्या किया मैंने, ये देखो सेम सी के बदले मैंने m प्लस एम, सी को मैं लिख सकता हूं ना m प्लस एम, तो मैंने यहां पे सी के बदले 2m लिख दिया, यहां पे भी 2m लिख दिया। ओके, अब एक चीज देखोगे, सब में m कॉमन आ रहा है, सब में m कॉमन आ रहा है। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस m अगर कॉमन ले लूंगा तो 2m स्क्वायर अपॉन में 2m, m से m कैंसिल, m से m कैंसिल। ओके, सो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं कि जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है वो बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बट यहां ध्यान रखना 2m स्क्वायर है, यहां पे ये 2m था, यहां पे क्या है 2m स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो अब मैं बताता हूं क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि देखो c जो है ना वो 2m के बराबर है। अब 2m स्क्वायर तो कुछ नहीं हो सकता ना, लेकिन अगर मैं 4m स्क्वायर लिख दूं, अगर मैं इसको 4m स्क्वायर लिख दूं तो फिर मैं उसको c स्क्वायर लिख सकता हूं। तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं सबको, तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये
2x² इज इक्वल टू 2 इधर से भी इधर से भी जब करूंगा तो 2 से 2 काटना नहीं है, अंदर लेके जाना है वैसे। 2a² प्लस 2b² माइनस 4m² अपॉन में 2। वैसे इसकी ये करने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमने ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा। इसको कर देते हैं। देखो मैंने क्या किया, 2 नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी कर दिया, तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब देखो x² या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2a² प्लस 2b²। अब 4m² को मैं c² लिख सकता हूं ना, अपॉन में 2। तो ध्यान रखना यहां से मीडियन का फॉर्मूला आ गया, यहां से मीडियन का फॉर्मूला आ गया। तो अगर आपसे पूछा जाए, कभी भी मीडियन आ जाए पूछने कि मीडियन निकालो, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान रखना 2, जैसे मीडियन है ये AD निकालना है हमें, ठीक है, तो AD के सामने वाले को आप C नाम देना। ध्यान रखना जैसे एंगल ये वाला मीडियन निकालना है ना, तो मैंने इसको C माना है। ओके, ये ध्यान रखना। अगर मान लो हमें BE निकालना होता तो फिर ये वाला C हो जाता, ये भी चीज ध्यान रखना। तो फॉर्मूले में जब भी पुट करोगे ध्यान रखना, तो 2a² प्लस 2b² माइनस c² अपॉन में 4 कर सकते हो, या फिर रूट से बाहर आके 2 आ जाएगा। तो ये मीडियन का फॉर्मूला होता है, इसी से आप मीडियन डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो नॉर्मल ट्राइंगल में मीडियन आप इससे निकालोगे, नॉर्मल ट्राइंगल में आप मीडियन इससे निकालोगे। अगर मीडियन आपसे पूछा जाए राइट एंगल ट्राइंगल में, तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्राइंगल में, ध्यान रखना वो सिंपल होता है h/2। जो सरकम सेंटर का फॉर्मूला है ना, वही होता है इसमें भी मीडियंस का फॉर्मूला। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में ध्यान रखना, ये देखो ये है बेसिकली आप मीडियन आपका राइट एंगल ट्राइंगल में, और वही मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा a/√3 का डबल ना, √3a/2, ये हो जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल में। ठीक है, √3a/2 ये कब होगा, इक्विलेटरल में। ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल में, और नॉर्मल ट्राइंगल में मीडियन आप ऐसे निकालोगे। आई होप आपको मीडियंस क्लियर हो चुका है, फॉर्मूला क्लियर हो चुका है। अब एक थ्योरम देखो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी थ्योरम से ही बना हुआ है बेसिकली, मेन थ्योरम यही है, लेकिन अपोलोनियस थ्योरम पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। हालांकि अब आप इस फॉर्मूले से आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकल जाएगा। अब आपको कभी भी अपोलोनियस की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो देख लो अपोलोनियस थ्योरम होता क्या है। जैसे ये देखो, ये A है, ये B है, ये C है। ओके, इसको मैं मान लेता हूं ये AD है। ठीक है, ये AD है। A के सामने वाले साइड्स का नाम, चलो साइड का नाम नहीं देते हम, BE है, ये CF है, CF है। ओके, और AD, BE और CF ये तीनों मीडियन है। ध्यान रखना ये तीनों क्या है, मीडियन है। इसी को हम बोलते हैं अपोलोनियस थ्योरम। अब देखो अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है, अपोलोनियस थ्योरम क्या कहता है समझना। जैसे हमें निकालना है AD, ओके, AD अगर बाई चांस, तो देखो AB² प्लस में BC², देखो AB प्लस में AC, सॉरी AB² प्लस AC² इज इक्वल टू AD² प्लस में BC का हाफ, BC का हाफ, आइदर BD लिख सकते हो, आइदर DC लिख सकते हो। ध्यान रखना आइदर BD या DC, मर्जी है आपकी, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर है। तो आइदर BD² लिख लो या DC² लिख दो, इसके डबल के बराबर होता है, इसके डबल के बराबर होता है। ध्यान रखना AD² जो होगा, AB² प्लस AC², ये क्या होगा, डबल ऑफ AD² प्लस में BD या DC। ऑब्वियस सी बात है, हाफ हाफ है। ऐसे ही अगर मैं AB और BC लूं, अब जैसे मान लो मुझे BE निकालना हो, ठीक है, देखो डबल ऑफ BE का होल स्क्वायर प्लस में, देखो जब मैं BE लेता हूं तो E यहां कट रहा है ना, तो ये AC को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो मैं AE भी लिख सकता हूं या EC भी लिख सकता हूं, बात बराबर है, बात बराबर है। तो आइदर AE का होल स्क्वायर या फिर EC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो ये है ना, तो इसके साथ साथ जो 2 साइड्स है, एक है AB और एक है BC,
क्लियर है? आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब देखो CF में अगर निकालना हो मुझे तो डबल ऑफ CF का होल स्क्वायर। अब CF के आगे क्या है? आइदर AF या फिर FB, या AF स्क्वायर या फिर FB का स्क्वायर। ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका AC और BC, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ध्यान रखना, दिस इज व्हाट वी कॉल एपोलोनियस थ्योरम। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चन इनसे बनेंगे। ठीक है, जब आप इनको ऐड करते हो, प्लस करते हो, पूरा सॉल्व करते हो, तभी आता है ये 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर। अगर इन सबको ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AD BE और CF का स्क्वायर। इसी को ऐड करके जो मैंने शुरू में ही लिखवा दिया था। आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, मैं थोड़ा पानी पीता हूं, फिर हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी तक मैंने जो जो करवाया है आई होप आपने उसे समझ लिया अच्छे से। राइट डाउन किया करो, एक रजिस्टर में लिखा करो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है आज का। दो मीडियन है AD और BE, ये G पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं और G जो है ना वो राइट एंगल है। बहुत सारे थ्योरम्स ऐसे होंगे जो मैंने अभी नहीं करवाए हैं अभी, लेकिन थोड़ी देर में मतलब साथ साथ चलते रहेंगे तो हो जाएगा। देखो क्या है, दो मीडियंस है AD और BE। जैसे ये A है, ये B है, ये C है। ओके, एक है हमारा AD और एक है हमारा BE। ओके, और ये लोग इंटरसेक्ट हो रहे हैं G पे, और ये ना जहां पे भी मिल रहे हैं ना 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ओके, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, चारों 90 90 90 है। अब देखो क्या दे रखा है, AD दे रखा है कितना? 9। AD कितना है? 9। और BE कितना दे रखा है? 6। ये 6 दे रखा है। ध्यान रखना, ये 9 है और ये 6 है। आपसे पूछा है कि बताओ भैया BD कितना होगा। आपसे पूछा है बताओ भैया BD कितना होगा। ओके, ये 9 है और ये जो है ये AD हमारा 9 है और BE हमारा कितना है? 6 है। ये दे रखा है। आपसे पूछा है लेंथ ऑफ BD बताओ कितना है। पहले 10 क्वेश्चन में ऑप्शंस नहीं है, उसके बाद के 15 क्वेश्चंस में ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस है। पहले आप सीखो क्या है। देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो G है ना वो सेंट्रॉइड है और सेंट्रॉइड मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। कैसे डिवाइड करता है? 2:1 में। तो AD कितना था? 9 ना। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये रहा होगा 6, ये रहा होगा 3। मैंने 9 को डिवाइड कर दिया 2:1 में, तो ये हो गया 6, ये हो गया 3। ओके है? ओके है, बिल्कुल ओके है। अब एक बात बताओ, ये भी 90 डिग्री है, सेम एज BE के साथ भी तो हो रहा है ना। G तो सेंट्रॉइड है, ये इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। तो 6 को जब आप 2:1 में डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 4:1। तो ये आ जाएगा 4, ये 2, 4:2। 2:1 में डिवाइड करोगे तो 4:2। अब एक बात बताओ, इस ट्राइंगल को देखो, ये G है बेसिकली, जो एक्चुअली में 90 डिग्री है, एक D है और एक B है। हमसे पूछा क्या गया? हमसे BD पूछा गया है। ओके, यही तो बन रहा है, ये 90 डिग्री एंगल ही तो बना रहा है। ये एक्चुअली में देखो, फिगर दिखने में भी कैसा भी हो, मे बी एक्यूरेट नहीं बना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एंगल हम थोड़ी ना पता हमें कौन सा एंगल है। तो ये 90 डिग्री का है, तो ये 4 है, ये 3 है, और अगर ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनस है। तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का रूट हो जाएगा। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का रूट क्या आ जाएगा? 5। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। पहला क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। AD is the median of a triangle ABC and O is the centroid such that AO is equal to 10। देखो, A, B और C एक ट्राइंगल है, AD एक मीडियन है और O जो है ना सेंट्रॉइड है। O क्या है? सेंट्रॉइड है, यानी केंद्रक है। पहले 10 क्वेश्चन के बाद के जो क्वेश्चन है वो हिंदी मीडियम में भी है। ओके, तो AD मीडियन है, माध्यिका है, और O जो है वो सेंट्रॉइड है, यानी केंद्रक है। AO दे रखा है 10, हमें पता है ये 2:1 में डिवाइड करता है, तो ये 10 है, तो OD कितना आ जाएगा? 5 सेंटीमीटर इज योर आंसर।
क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या है, एक ट्राइंगल है बीई एडी सी एफ आर मीडियन ऑन साइड्स ए सी बी सी एंड ए बी रिस्पेक्टिवली। देखो पहले हम ट्राइंगल बना देते हैं, ठीक है, ए बी और सी। ए डी एक मीडियन है, ओके, ए डी एक मीडियन है, बी ई एक मीडियन है और सी एफ एक मीडियन है, ये दे रखा है, ओके। अब एडी दे रखा है 10, एडी कितना है 10, बीई कितना है, बीई दे रखा है 6 और सी एफ कितना दे रखा है 8, ये दे रखा है। बट आपसे पूछा गया बताओ ए बी सी का एरिया क्या होगा। मैंने बताया ना बहुत सारे कंसेप्ट आते रहेंगे, मैं बताता रहूंगा, ठीक है। अब एक चीज और देखो, ये शायद मैंने बता दिया था, ये चीज आपको शायद नहीं बताया। देखो होता क्या है, एक बार ना हम मीडियन से ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल मैं बना लेता हूं, जैसे मान लो 10, 6 और 8 है, तो इससे मैंने एक ट्राइंगल बना लिया, मान लो 10, 6 और 8 से। और एक ट्राइंगल बनाया हमने ए बी सी से, एक ट्राइंगल हमने बनाया मीडियन से और एक बनाया हमने ए बी सी से। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, तो जो एरिया ऑफ ए बी सी होगा ना, ए बी सी होगा ना, वो 4/3 टाइम्स होगा एरिया मेड बाय मीडियंस। जो मीडियंस से जो बनाया जाएगा ना, उसका एरिया का 4/3 टाइम्स होगा। जैसे देखो ये 8 है, ये 6 है, ये 10 है। आई डोंट नो आप में से कितने, बट बहुतों को पता चल गया होगा ये राइट एंगल ट्राइंगल है। 6, 8 और 10 पाइथागोरस ट्रिपलेट है, तो ये 6, 8 और 10 है। इसका एरिया क्या आ जाएगा 8 × 6/2 यानी 24। इसका एरिया क्या आ जाएगा एडी बीई और सीएफ मिलाकर के अगर एक मैं ट्राइंगल बनाता हूं तो 24। अब यहां से आप एबीसी का एरिया निकाल सकते हो, कैसे 4/3 ऑफ 24, 3 से कटा 8, 8 4 होता है 32, 32 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, एक ट्राइंगल है जिसमें बी डी सी दो मीडियन है विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ओके, ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ए बी सी, बी डी और सी ई, बी डी और सी ई ये इंटरसेक्ट कहां हो रहे हैं 90 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री है, ये सारे ही 90 है एक्चुअली में। दे क्या रखा है, ए बी दे रखा है 22, ए सी दे रखा है 19 और बी सी आपसे पूछा गया है। बताओ भैया बी सी कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं इनसे। बेसिकली देखो होता क्या है कभी भी अगर मान लो दो मीडियन 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट होना, तो एक प्रॉपर्टीज लिखता है, इसको लिख लेना, ठीक है। when two medians intersect at 90 डिग्री, अगर दो मीडियन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करे तो क्या होगा, ये देखो क्या होगा। जैसे देखो ये यहां कट रहा है ना 90 डिग्री, तो सामने क्या है 90 डिग्री के बीसी ना, हालांकि चारों ही 90 डिग्री है, बट यहां दो ही मीडियन की बात कर रहा है और ये जो मीडियन है इनके ठीक सामने सिर्फ बीसी साइड बन रहा है। तो आपको ध्यान रखना है 5 टाइम्स ऑफ बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। सिंपल, इसको पुट करोगे आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 5 टाइम्स ऑफ बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 3 7 845 अपॉन में 5 से कटा 16 169, बी सी इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। 169 का रूट करोगे तो 13 आ जाएगा, तो बी सी कितना आ गया 13, और 13 ही इसका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बस ये प्रॉपर्टीज है। ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टीज आएंगे जो बीच में आएंगे, ठीक है, बट आप
आपको जैसे जैसे आता रहेगा आप लिखते रहना। वॉट आई कैन गारंटी कि मेरी क्लासेस के बाद बाहर से कुछ भी नहीं करना आपको, और ये सफिशिएंट है। जी इज द सेंट्रॉइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी। बताओ ए जी कितना होगा। देखो ये ट्राइंगल है ए बी और सी, जी सेंट्रॉइड है। अगर एडी मीडियन है तो जी सेंट्रॉइड है। आपसे ए जी पूछा है, ए जी कितना होगा अगर ए बी 10 है। तो सबसे पहले देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या था, राइट एंगल सॉरी मीडियंस का फॉर्मूला क्या था अगर याद हो तो, √3a/2। √3a/2। देखो √3a 10 है बटे में 2, तो ये आ गया 5√3। ठीक है, एडी कितना आ गया 5√3। 5√3 को 2:1 में डिवाइड कर दो, तो कुल मिला के देखो हमसे पूछा है एजी, तो 5√3 3 की वैल्यू है, चाहिए किसकी 10 की, तो कह दो ये 10√3/3 इज योर आंसर। ये इसका आंसर है। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। इन द गिवन फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिगर नहीं है बट मैं बना देता हूं। एंगल क्यू 90 डिग्री है, ध्यान रखना। ओ इज द सेंट्रॉइड, ओ सेंट्रॉइड है यहां मान लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एक लाइन खींच दिया तो ओ सेंट्रॉइड है। ओके, पी क्यू 5 है, इसको पी मान लेते हैं, और क्यू आर 12 है। देखो अगर ये 5 है तो ये 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 13। देखो 5 12 90 डिग्री है तो 13 हो जाएगा। आपसे पूछा है ओ क्यू बताओ कितना है। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल में मीडियन का फॉर्मूला क्या था, h/2, यानी कि 13/2। ये मीडियन आ गया। हमसे बोला गया है ओ क्यू, ध्यान रखना ओ क्यू, जैसे पिछले वाले में इक्विलेटरल ट्राइंगल था, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल है और ओ क्यू पूछा है। ओ सेंट्रॉइड है और ये इसको 2:1 में डिवाइड करेगा, तो कुल मिला के कह सकते हो कि ओ क्यू इज इक्वल टू 13/2। इसको डिवाइड कर दो 3 से, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, क्योंकि ओ क्यू ऑब्वियस ही बात है 2/3 होगा ईडी के। ठीक है, तो 2 से 2 कटा, 13/3 इज योर आंसर। 6 का क्या आ जाएगा 13/3। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सॉरी 7 देखो। एक ट्राइंगल है एबीसी, एडी मीडियन है और एडी हाफ है बीसी के। देखो एक ट्राइंगल है मान लो ए बी और सी। अब देखो एडी मीडियन है, इसका एडी है माध्य का, लेकिन वो बीसी का हाफ है। बीसी का हाफ का मतलब ये हुआ कि अगर बीसी मान लो 2 है तो एडी 1 है, डीसी 1 है और एडी भी 1 है। हाफ का मतलब यही हुआ। तो कुल मिला के देखो अगर मैं इसको x मान लूं तो ये x पूरा हो जाएगा 2x और ये भी x। क्लियर है, ये और ये बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये एंगल भी बराबर है, क्योंकि सामने वाला जो 2 बराबर साइड्स होते हैं ना, उनके सामने वाला एंगल भी बराबर होता है। ये और ये भी बराबर होगा, बट ध्यान रखना ये और ये बराबर हो जरूरी नहीं है। दे क्या रखा है BAD, देखो BAD दे रखा है 30 डिग्री। ये 30 है, ये भी 30 हो जाएगा। ये 30 है, ये 30 है, तो ये 120, ये 60। क्लियर है। अब ये 60 है और ये भी बराबर है, तो ऑब्वियस सी बात है 60 60। क्या पूछा आपसे ACB, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में टफ लग सकता है लेकिन है नहीं, आसान है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। इन अ ट्राइंगल ABC, G इज द सेंट्रॉइड। एक ट्राइंगल है ABC, G सेंट्रॉइड है। A, B और C, G सेंट्रॉइड है। ये D मान लेते हैं, इसको मैंने G दे दिया नाम। ठीक है, G सेंट्रॉइड है। AB दे रखा है 15, BC दे रखा है 18, AC दे रखा है 25। फाइंड GD वेयर D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। हमें D निकालना है। अब ऑब्वियस सी बात है AD मीडियन है तो D इसका मिड पॉइंट ही होगा। आपसे ना GD पूछा है। ठीक है, GD आप तब निकाल पाओगे जब आपको AD पता हो, यानी हमें इस क्वेश्चन में मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन निकालते हैं पहले। देखो GD क्या होगा, GD हो जाएगा बेसिकली
AD का 1/3। अगर ये पूछता तो 2/3, ये 1/3। पहले AD निकालते हैं। तो AD का फॉर्मूला क्या था? AD स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर याद हो तो, ठीक है, AD स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर स्क्वायर कर रहे हो या फिर AD इज इक्वल टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन में 4। ये फॉर्मूला था। अगर ये याद है तो आप आराम से कर लोगे। देखो कैसे, अंडर रूट डबल ऑफ A स्क्वायर, A यानी 15, 15 का स्क्वायर 225, प्लस में डबल ऑफ B स्क्वायर, B यानी 25 का स्क्वायर 625, माइनस C स्क्वायर, C स्क्वायर यानी 18 का 324 अपॉन में 4 इज इक्वल टू, अब देखो 450, 1250 माइनस 324 अपॉन में 4, 12, 13, 4, 17, 17 में से 3 गए तो 14, 1673 बटे में 4, 419। 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर माइनस, इसका आंसर मैंने लिखा है क्या? आंसर नहीं लिखा है मैंने इसका। ओके, 15 का स्क्वायर 225, 25 का 625, 1250, 450, 16, 13, 4, 17, 17 में से 18, 324, 17 में से 3 गए तो 14, 13, यहाँ लिख बोला मैंने 1376 लिख दिया यहाँ पे। ये इधर देखो, 17 में से 3 14, 1376 बटे में 4, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 344 आ रहा है रूट में। ठीक है, सो बेसिकली जीडी क्या आ जाएगा? जीडी आ गया बेसिकली आपका 344 अपॉन में 3, अंडर रूट 344 अपॉन में 3। हालांकि वो 344 को और कर सकते हैं, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। आप बस सीख रहे हो अभी कि कैसे निकाला जाता है। ध्यान रखना, अभी आप सीख रहे हो। ओके, आई होप क्लियर होगा। फॉर्मूला ये लगेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। O and C are respectively the orthocenter and circumcenter of an acute angle triangle PQR। मैं ना एक बड़ा सा एंगल ट्राइंगल बनाता हूं PQR। क्या है? P है, Q है और R है। ठीक है, एक ट्राइंगल है हमारे पास PQR। O and C are orthocenter। ठीक है, इसको एक्चुअली Q बना देते हैं ये, सॉरी नहीं, ठीक है ठीक है। O and C are orthocenter। O and C are orthocenter and circumcenter। देखो O जो है ये ऑर्थोसेंटर है और C सर्कमसेंटर है, ध्यान रखना। ओके, O पॉइंट है ये और C पॉइंट है ये। ठीक है, हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी मान सकते हैं, कोई ऐसा फिक्स नहीं है। यहां मैंने C मान लिया है, ठीक है, और ये मैंने O मान लिया है। ठीक है, नाउ आगे देखो क्या कह रहा है। The point P and O are joined and produced to beat the side QR at S। हमने क्या किया? P और O को मिला दिया है, साइड पे वो S पे मिल रहा है। क्लियर है? O ऑर्थो सेंटर है, ध्यान रखना। O क्या है? ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या है? दिमाग घुमा लो जहां जहां घुमा सकते हो। ऑर्थो सेंटर मतलब एल्टीट्यूड, ध्यान रखना। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एल्टीट्यूड। तो PS क्या है? एल्टीट्यूड है, ध्यान रखना इस चीज को। आगे देखो क्या दे रखा है। PQS 60 डिग्री है। एंगल PQS ये कितना है? ये 60 है। अब समझना, ये 60 है, ये 90 है। कोई दिक्कत इसमें? ये 90 क्यों है? अरे एल्टीट्यूड है भैया, एल्टीट्यूड तो 90 ही होता है ना। तो ये 60 है, ये 90 है, ये 30 आ चुका है अभी तक हमने इसको 30 निकाल दिया है। ओके, सिर्फ इतना बोलने से कि ये 60 है, इससे हमने ये तीनों एंगल निकाल दिया है। आगे देखो, QXR 130 डिग्री है। एक्चुअली QCR होगा, ये C है, QCR। ठीक है, QCR 130 डिग्री है। देखो ये Q है, ये C है और ये R है, समझना। QCR कितना दे रखा है? 130 डिग्री। और C क्या था? सरकम सेंटर। ध्यान रखना, ये 130 डिग्री है और C था सरकम सेंटर। अगर C 130 था तो बता सकते हो ये कितना होगा?
अगर ये 130 है तो ये क्या होगा, इसका आधा, यही तो होता है। देखो इन सेंटर में होता है 90 प्लस थीटा बाई 2, सरकम सेंटर में होता है डबल, और ऑर्थो सेंटर में होता है सम 180। तो ये 130 है तो ये पूरा आ जाएगा 65। अगर ये पूरा 65 है तो ये कितना आ जाएगा 35। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है आर पी एस, यही तो पूछा था, निकाल दिया 35। टफ क्वेश्चन है ये, सीरियसली ये टफ क्वेश्चन है, बट आपने इसको आराम से कर दिया क्योंकि आप हो बुद्धिमान। एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है एबीसी, ऑब्ट्यूज एंगल इज 110 डिग्री। देखो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी, ऑब्ट्यूज एंगल जो है ना वो मान के चलते हैं 110 डिग्री है, एंगल ए को मैंने ऑब्ट्यूज मान लिया। देन द एंगल मेड ऑन ऑर्थो सेंटर, तो बताओ ऑर्थो सेंटर पे कितना एंगल बनेगा। अभी हमने पढ़ा था ना इनका सम 180 होता है, ऑर्थो सेंटर में इन दोनों का सम कितना होता है 180, तो अगर ये 110 है तो ये कितना होगा 70। बस इतना ही पूछा आपसे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है। एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, जिसमें ए बी 5 है, बी सी 8 है और ए बी सी 60 डिग्री है। तो बताओ ए सी इक्वल्स टू वॉट। कोसाइन फॉर्मूला लगेगा यहां पे, ठीक है। कोसाइन फॉर्मूला अभी मैंने करवाया नहीं है, देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, देख लो फिर भी, अभी हम करेंगे आगे चल के, मतलब छोड़ने वाला नहीं है कोसाइन। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए बी दे रखा है 5, या छोड़ लो पहले सीख लो कोसाइन होता क्या है। जैसे एक एंगल ले लिया मैंने ए बी सी, ए के सामने वाला साइड ए, बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाला सी। ओके, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है इसका, कॉस ए इज इक्वल टू, देखो कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में 2bc। ठीक है, कॉस बी अगर निकालना हो तो देखो कॉस बी हो जाएगा आपका सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac, और कॉस सी निकालना हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2ab। ये फॉर्मूले से हम कोई भी एंगल निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले में पुट करके। अब जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो तो ए बी दे रखा है 5, बी सी दे रखा है 8 एंड एंगल ए बी सी दे रखा है 60। आपसे पूछा बताओ ए सी कितना होगा। ओके, इस क्वेश्चन में अगर आप गौर से देखोगे तो ए दे रखा है, सी दे रखा है, बी निकालना है और एंगल बी भी दे रखा है। तो अगर एंगल बी दे रखा है तो कॉस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सी यानी 5 25, ए स्क्वायर यानी 8, 8 का स्क्वायर 64 माइनस बी स्क्वायर अभी हमें पता नहीं क्या होगा, अपॉन में 2ac, 2 इंटू 5 इंटू 8, क्लियर है, इज इक्वल टू कॉस बी यानी कॉस 60। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 64 20 84 89 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 8 पंचे 40 दूनी 80, 2 से कट करो 40 इधर गया, 40 इज इक्वल टू 89 माइनस बी स्क्वायर इधर गया, 89 माइनस 40 49, यहां से बी की वैल्यू आ गई 7। कोसाइन फॉर्मूला कब अप्लाई करते हैं, हमेशा ध्यान रखना, कोसाइन फॉर्मूला तब आप अप्लाई करोगे जब दो साइड दे रखा हो और इंक्लूडेड एंगल भी दे रखा हो। ठीक है, इंक्लूडेड एंगल जैसे दे रखा है यहां पे, ठीक है, अगर इंक्लूडेड एंगल है तो आप निकाल दोगे। वैसे कोई भी एक एंगल और दो साइड दे रखा है तो तीसरा निकाल दोगे। ये भी दे रखा होता तो कॉस सी लगा के आगे पीछे करके निकाल ही सकते थे। ठीक है, तो कभी भी दो साइड और एक एंगल दे रखा हो तो हम कोसाइन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ऐसे ही साइन का भी फॉर्मूला होता है, बट इन दोनों पे मैं 2 4 5 क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा ताकि अगर इन केस क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपकी गलती आपसे गलत ना हो। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूं बाकी क्वेश्चन को लेकर, तब तक थोड़ा सा आप रेस्ट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद के जो क्वेश्चंस है ना वो अलग अलग थ्योरम्स पे बेस्ड है। तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि हम ना अभी क्लास 4th और 5th कर लेते हैं। क्योंकि 4th क्लास में हम लोग सिमिलैरिटीज और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ेंगे, और जो 5th क्लास होगी हमारी उसमें हम लोग बचे हुए जितने भी थ्योरम्स है वो कर लेंगे। ठीक है, तो उसके बाद मैं कोशिश करूंगा 1 से 2 वीडियो और बना दूं जिसमें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर कर पाऊं, ताकि
एक तरह से ना सब मिला करके मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस कर दे, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चंस देखा ब्रेक में, तो वो जो क्वेश्चंस है वो कोई बीपीटी पे बेस्ड है, कोई सिमिलैरिटीज पे बेस्ड है, एक दो क्वेश्चंस ही है जो मीडियन या फिर अपोलोनियस थ्योरम पे बेस्ड है, तो क्वेश्चंस थोड़े आगे पीछे हो गए। तो इस क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूं। आई होप आपको क्लास पसंद आई है। अभी दो क्लास और है जिसमें हम थ्योरी के बारे में बात करेंगे, फिर मैं कोशिश करूंगा 1 से 2 क्लासेस और मिले आपको, जिसमें ना हम सिर्फ थ्योरी की बात ना करके पूरा जो मिसलेनियस क्वेश्चंस टाइप के होंगे ना वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।